प्रत्येक मनुष्य को भगवान जी की भक्ति करना चाहिए। भगवान जी की भक्ति करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रभु की भक्ति सुखदायिनी है, शांतिदायिनी है, आनंददायिनी है। भक्ति के जो फल हैं वो सुख शांति आनंद के रूप में मनुष्य को मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में प्रभु की भक्ति करना चाहिए। संसार में भक्ति हर कोई अपने अपने स्तर से करते भी है, अपने अपने इष्ट को पूजते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और ये सब करते हुए लोग दुखी हो जाते हैं। साधना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, अपने प्रभु जी की भक्ति भी करते हैं, उसके बाद भी संसार में दुखी रहते हैं और विचार करते हैं कि मैंने तो सुना है कि भगवान की भक्ति सुख देती है, मैंने सुना है प्रभु की भक्ति शांति देती है, आनंद देती है, पर मैं ये करते हुए दुखी क्यों हूं? क्या प्रश्न है मन में? हम भगवान जी की भक्ति भी करते हैं, भक्ति सुखदायिनी है, शांतिदायिनी है, आनंददायिनी है, और उसके बाद भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है? उसके बाद भी हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है? उसके बाद भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है? ये भक्त को दुखी करते हैं प्रश्न। परंतु भक्तों, आज आप बहुत शांति से सुनना, बैठे रहना और समझना। प्रभु की भक्ति तो जीवन में खुशहाली करती है, प्रभु की भक्ति तो जीवन में हरियाली करती है, प्रभु जी की भक्ति तो जीवन में मंगल करती है, प्रभु जी की भक्ति जीवन में शांति देती है। उसके बाद भी हमें शांति नहीं है, उसके बाद भी हमें सुख नहीं है। इसका एकमात्र कारण है हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति के साथ में संसार की आसक्ति जुड़ गई है। और आसक्ति होने से भक्ति अपना असर नहीं दिखा पा रही है। भक्ति सुखों की खान है, भक्ति शांति की धारा है, भक्ति चरणों का किनारा है, भक्ति एकमात्र सहारा है, भक्ति समृद्धि शांतिदायिनी है। पर फिर भी हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है? हम मंदिर भी जाते हैं, हम भगवान को भी पूजते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम आराधना साधना भी करते हैं, हम भगवान को नैवेद्य भी लगाते हैं, हम भगवान की स्तुति भी करते हैं, हम शिव जी पे जल भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं, माता जी को चुनरिया भी चढ़ाते हैं। उसके बाद भी सुखी नहीं है, शांति नहीं है। पूछा क्यों? मेरी भक्ति में क्या कमी है? भक्ति कभी कमी हो नहीं सकती और भक्ति में कमी हो नहीं सकती। तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तेरी आसक्ति होने से भक्ति अपना असर दिखा नहीं पा रही है। भक्ति में बहुत शांति है, भक्ति में सतत आनंद है, और हम सब वो भक्ति करते भी हैं। परंतु आसक्ति के कारण वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप सब जानती हो, सब बहनें चूल्हा जलाती हो, माचिस काम में आती है। जहाँ लकड़ी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, कोई पॉलीथीन ली, कोई कचरा लिया, कोई कागज लिया और कोई तेल लिया कि मैं चूल्हा जलाऊंगी और मैं अब तापूंगी, सुखी हो जाऊंगी, सर्दी लग रही है। आपने उसमें लकड़ी, कंडा, कचरा, तेल, मिट्टी जो डालना सब डाल दिया। अब मैं बिल्कुल
बिल्कुल सर्दी तो लग रही है, पर चूल्हा जला करके गर्मी आ जाएगी, मेरी सर्दी दूर हो जाएगी। माचिस ली, माचिस में है जो उसमें था वो रोगन। पर एक बात बताओ, माचिस उस लकड़ी को जला सकती है, उसमें आग चेतन कर सकती है, परंतु कहीं से आपने हाथ पोंछा नहीं पोंछा और गीला हाथ उस रोगन को लगा दिया, उसके बाद भले ही आप पूरी माचिस तोड़ दो वो नहीं जलेगी। कितना ही प्रयास करो, आप चाहते हो चूल्हा जलाना, आप चाहते हो कि मैं आग जला लूं, अलाव जला लूं, तप जला लूं ताकि मेरी सर्दी दूर हो जाए, प्रयास भी करते हो, रगड़ते उसको, बार बार ठोकर मारते हो, प्रयत्न करते रहते हो, उसके बाद भी आग चेतन नहीं होती, सर्दी दूर नहीं होती। इसका कारण माचिस में भी कमी नहीं है, उस रोगन में भी कमी नहीं है, अपन ने उसमें गीला हाथ लगा दिया और गीला हाथ लगने से, पानी का हाथ लगने से वो जो था रोगन गीला हो गया, वो असर नहीं कर पा रहा है। भक्तों, हम जो भगवान की भक्ति करते हैं ये उसी माचिस की तरह है जिसे आपने गीले हाथों से छू लिया। हम मंदिर बाद में जाते हैं, पहले कामना करते हैं, हम दर्शन बाद में करते हैं, पहले इच्छा मन में प्रकट करते हैं। ये क्या है? माचिस में पहले अपन ने पानी मिला दिया। कोई भी व्यक्ति संसार में देख लो, मंदिर बाद में जाता है, नारियल बाद में चढ़ाता है, इच्छा पहले करता है। चाहे मंदिर में गया, चौथ माता का मेला लगा है, मंदिर में आ गया, उससे पूछा क्यों तू 5 नारियल लेके आया? अरे 5 चढ़ा रहा है, 7 चढ़ा रहा है, 11 नारियल, तू तो बहुत बड़ा भगत, 11 नारियल। अरे दादा, भगत नहीं, मेरी भैंस ने दूध नहीं दियो तो मैंने माता जी से कही भले 11 चढ़ा दूंगा पर दूध। भक्ति में आसक्ति आ गई, फिर भक्ति का असर बचा नहीं। और लोग कहते हैं संसार में क्या होता है भक्ति करने से? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, हम दुखी तो हैं। दुखी इसलिए हो, हमें भक्ति नहीं, हमें आसक्ति दुख दे रही है। संसार में कोई मनुष्य किसी को दुख नहीं दे सकता, संसार में कोई परिस्थिति मनुष्य को दुख नहीं दे सकती, संसार में कोई स्त्री मनुष्य को दुख नहीं दे सकती, संसार में दुख भी मनुष्य को दुख नहीं दे सकता। संसार में सब दुखों का मूल कारण है आसक्ति, मूल है, यहां से दुखों की शुरुआत होती है। ये 4 प्रकार की होती है आसक्ति, और 4 प्रकार से ही मनुष्य को दुखी कर देती है, भक्ति का विनाश कर देती है, आदमी को हताश कर देती है, निराश कर देती है, उदास कर देती है, बांध देती है। चार प्रकार की आसक्ति होती है संसार में। एक तो देह आसक्ति, मतलब शरीर से अपनापन। दूसरा मोह आसक्ति, संसार मेरा। तीसरा भोगा आसक्ति, खाने पीने अच्छा ओढ़ने की इच्छा। और चौथा है धन आसक्ति। 4 प्रकार की आसक्ति होती है, और इन चारों में सारा संसार समा गया। भोगा आसक्ति, देह आसक्ति, मोह आसक्ति, धन आसक्ति, इसमें सकल संसार आ गया। सारे दुखों की खान आसक्ति क्या है? बोलो। संपूर्ण दुखों की खान आसक्ति। भक्ति दुख मिटाती है, भक्ति संकट हटाती है, परंतु आसक्ति भक्ति को ही मिटा देती है। आप सब खेती करते हो, खेत में लहसुन बोओ आप, और कोई मक्का बोओ या सोयाबीन बोओ, जो भी आप फसल बोते हो खेत में, तो खरपतवार जानते हो, जिसको नींदते हो, दवा डालते हो खेत में,
किस दवा से मिट जाएगा। एड़ा, घास, ये घास क्या करता है? ये घास फसल को ही मिटा देता है। क्या बोलते हैं उसको? गाजर घास, एड़ा घास। इससे पूछा तू करता क्या है? ये जो फसल उग रही है खेत में, वो घास क्या कह रहा है? ये जो फसल उग रही है खेत में, ये तेरी समस्या को मिटा देगी। तूने किसी से कर्जा लिया, फसल आएगी, पैसा आएगा, उसका चुका देना। तुझे बेटी का संबंध करना, विवाह करना, फसल आएगी, पैसा आएगा, तू कर लेना। तुझे और कोई कीर्तन, कथा, भागवत जो अच्छा काम करना है, फसल आएगी, पैसा आएगा, कर लेना। तुझे मकान बनाना है, ये फसल आएगी, तू बेच करके इससे सारा काम कर लेना। वो जो फसल है खेत में, वो तेरी हर समस्या को मिटा देगी। तो तुम्हारा काम क्या है? ये फसल तो समस्या मिटाती है और मैं फसल को मिटाता हूं। कौन कह रहा है? घास। तभी तो सब खुरपी लेकर के, कुदाली लेकर के, दराती लेकर के, कोई फावड़ा लेकर के, कोई और ट्रैक्टर लेकर के, कोई डिब्बा, वो दवाई, वो मशीन लेकर के, टंकी लेकर पीछे टांगते हो, कोई फव्वारा चलाते हो। पूछा क्यों भैया तुम ये सब सिस्टम क्यों करते हो? ये खरपतवार है और खरपतवार ऐसा वार करता है कि ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, फसल को खराब कर देता है। इस संसार की आसक्ति इस मन का खरपतवार है, ये मोहन की भक्ति को समाप्त कर देती है और हमें सदा के लिए दुखी कर देती है। भक्ति समस्या मिटाती है और आसक्ति भक्ति को मिटाती है। सारी फसल का नाश करता है खरपतवार। फिर किसान भी कहता है कि अब मैं नहीं काम चलेगा, हो बहुत खरपतवार हो गया मेरे खेत में, अब तो इसको हटाना पड़ेगा, दवा चाहिए मुझे। दवा लेके आता है, डिब्बी में घोलता है टंकी, और फिर उसमें फुव्वारे लगाए जाते हैं खेत में कि इससे भी खरपतवार समाप्त हो जाएगा। ये जो माता जी के दरबार में टेंट लगा है, बैंड गाना बजाना सब बैठे हैं, आप सब आ गए, ये मत कहना कि हम कथा सुनने गए। अपने मन में विचार करना, हम माता जी के दरबार में कथा सुनने नहीं गए, हम तो हमारा खरपतवार मिटाने गए। जो भोगों के रूप में मन में आ गया और जिसने अपना पांव जमा लिया और बैठ गया दृढ़ता से कि अब मैं नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटूंगा, फिर दवा काम करती है। ये भगवान की दया है और ये दया भी काम करती है, असर करती है। आसक्ति ने इतना डेरा डाल दिया कि भक्ति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। भक्ति का जो मार्ग है वो बंद हो गया, शांति का द्वार समाप्त हो गया, सुख समाप्त हो गए, शांति बची नहीं, आनंद मिला नहीं। पूछो क्या हुआ? मामला ही बंद हो गया, आसक्ति ही तो बची संसार में। और आसक्ति मिटती नहीं, आदमी को मिटा देती है। आसक्ति 4 प्रकार की होती है और इसमें 2 मुख्य जो है इसमें वो बहुत खतरनाक होती है। एक तो व्यक्ति की आसक्ति, एक वस्तु की आसक्ति। समझ रहे हैं बहनों? एक तो व्यक्ति की आसक्ति, दूसरी वस्तु की आसक्ति। ये कभी छूटती नहीं। आदमी को कुछ सूझता नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा समय बेकार में जा रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मेरा कीमती समय नष्ट हो रहा है। आदमी को कुछ नहीं सूझता व्यक्ति और वस्तु में, बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये करूंगा तो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आसक्ति है, भक्ति को समाप्त कर दिया। दुर्योधन ने जिस समय युद्ध का ऐलान किया कि मैं युद्ध करूंगा और
ये इंद्रप्रस्थ का राजमहल ये जो है, यहाँ जल में थल दिखे, थल में जल दिखे। जहाँ धरती है वहां तो जल दिखता है, जल है वहां धरती दिखती है। जहाँ दरवाजा वहां दीवार दिखे, जहाँ दीवार वहां दरवाजा दिखे। मैं इस महल को लेकर के रहूंगा। व्यक्ति की नहीं, वस्तु की आसक्ति है इसको। मुझे ये महल चाहिए, मैं लेकर ही रहूंगा। खूब समझाया लोगों ने कि देख, तेरे पास में कोई कमी नहीं है। हस्तिनापुर का तू नरेश होने वाला है, आने वाले समय में राजकुमार है तू। वहां किसी प्रकार की कमी नहीं है। बहुत विराट राजपाट है तेरे पास में, खूब सोना चांदी रकम है, दास दासियां हैं, सेना सेनापति है, हाथी घोड़े हैं, खूब भवन और महल है, कोई कमी नहीं हस्तिनापुर में। तू क्यों, मुझे आसक्ति है, मैं लूंगा, चाहिए मुझे, ये महल में लेकर ही रहूंगा। तो क्या करेगा? युद्ध करूंगा। युद्ध करने से क्या होगा? मैं सब प्राप्त कर लूंगा। तू नहीं कर सकता। परंतु आसक्ति इतनी खतरनाक होती है भक्तों। खूब समझाया लोगों ने। अरे युद्ध आरंभ होने से पहले वेदव्यास जी आ गए और कह दिया, क्या चाहता है दुर्योधन? मैं ये राजपाट चाहता हूं, तू ये नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? मैं युद्ध करूंगा। हम 100 भाई हैं, ये 5 भाई निपटा देंगे। हमारे पास में सेना की कमी नहीं है, शस्त्र की कमी नहीं है, अस्त्र की कमी नहीं है। कहां लगे हमारे सामने? देख, मैं भविष्य का वक्ता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं भूतकाल की जानता हूं, वर्तमान काल की जानता हूं, भविष्य काल की जानता हूं, और तेरा भविष्य मैं देख रहा हूं। तू जिस युद्ध को चाहता है उस युद्ध का मैं परिणाम भी जानता हूं। अच्छा, तुम जानते हो युद्ध में क्या होगा? हां जानता हूं। ये भी जानता हूं कौन कौन मरेगा। मैं ये भी जानता हूं किस दिन मरेंगे। मैं ये भी जानता हूं कितने समय पे मरेंगे। मैं ये भी जानता हूं किसके हाथों से मरेंगे। कौन विजय होगा मैं ये भी जानता हूं। अच्छा, तो बताओ मुझे फिर मैं किसके हाथों मरूंगा? तू भीम के हाथों मरेगा। पर आसक्ति इतनी खतरनाक हो गई कि युद्ध तो करूंगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? तू सुनना चाहता है? 18 दिन तक ये युद्ध चलेगा और 18 दिन के लास्ट में तेरा अंत हो जाएगा और पांडवों की महाविजय हो जाएगी और कौरवों का विनाश हो जाएगा। इतनी जानने के बाद भी दुर्योधन की आसक्ति ने क्या कहा? चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध तो करेंगे, भले ही कुछ भी हो। सबको बुलाया, सारे परिवार को न्योता दिया। उधर से वो आ गए। अरे जितने भी थे परिवार के, जगह जगह ढूंढ करके ब्याही संधि जमाई सबको बुलाया, युद्ध किया। आसक्ति इतनी खतरनाक होती है भक्तों। उस दिन में जहां युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम शंख फूका, 20 भाई एक दिन में खो दिए। उसके बाद भी दुर्योधन ने कह दिया युद्ध तो करूंगा। 99 भाई चले गए, गुरु चले गए, पूरा परिवार चला गया। अरे स्वयं भी जमीन पे लेटा हुआ है, जांघें टूट गई, खून खच्चर हो रहा है। उसके बाद भी पूछा क्या है? युद्ध तो करूंगा। जा, मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा को बुलाया, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये 2-3 योद्धा बचे थे, इनसे भी कह दिया तुम भी क्यों बचो रे, तुम भी जाओ। आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, सब खोने के बाद भी इच्छा होती है इसको प्राप्त करके रहूंगा। ध्यान से सुनना भक्तों, आसक्ति सब दुखों की खान है और आसक्ति सबको मिटा देती है।
परंतु कदापि नहीं मिटती। इसको मिटाने के लिए सत्संग करना चाहिए और सत्संग करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। इससे आसक्ति समाप्त हो जाती है। नहीं तो हम सदा दुखी ही रहेंगे। आसक्ति कभी सुख देती ही नहीं, ये आती है और कभी जाती नहीं। बहनों, आसक्ति कभी सुख देती नहीं और ये आती है कभी जाती नहीं। अच्छा, ध्यान से सुनो। कहां चल रहे हैं अपन? आसक्ति, आसक्ति, जा नहीं, केवल आसक्ति। केवल ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। अभिमन्यु चक्रव्यूह में आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। आसक्ति का जाल इतना खतरनाक होता है, ये केवल आती है, फिर बाहर जाने का मार्ग। ये बहने कभी कभी घर में ऊंदरा ज्यादा परेशान करे, कपड़े खराब करें, कभी और कोई डिब्बा काट दे, कभी दाल का डिब्बा काट दिया, कभी गुड़ का डिब्बा काट दिया, तो परेशान हो जाती है कि मेरी देखो कितनी गजब की साड़ी थी, मैं बहुत कीमती, मेरी भाभी ने दी, बड़ी भाभी ने राखी पे गई थी और साड़ी खराब कर दी, चूहे ने सारा बिगाड़ दिया। देख तो सारा मामला खराब हो गया। कपड़े खराब कर दिए, कभी डिब्बा खराब कर दिया, कभी सब्जी खराब कर दी। तो फिर ये बाजार में जाती है, किसी मेले में जाती है और वहां से एक पिंजरा लेके आती है, तार का बना होता है वो। उससे पूछा क्यों भैया ये किस काम आएगा? ये चूहा पकड़ने के काम आता है। इसमें चूहा कैसे आता है? इसमें यहाँ बाहर से आप अंदर रोटी डाल देना और चूहा रोटी को देख करके आएगा और धीरे धीरे अंदर उतरेगा। तो जहां चूहा अंदर उतरा वो अंदर तो आ सकता है पर बाहर, बोलो क्या है इसमें मामला? क्या बनाया बनाने वाले ने? वह चूहा अंदर आ सकता है पर बाहर नहीं जा सकता, फिर चूहा कैद हो जाता है। भक्तों, इस संसार की आसक्ति का जो पिंजरा है ये माया ने बनाया है और माया ने इस भांति बनाया है कि जो भी जीव मन इसमें आएगा वो केवल आ सकता है, इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता। पिंजरा बनाने वाले ने जो कलाकारी करी है, जो कलाकारी करी, वो चूहा कभी कूदे तो उसमें तार लगा दिए हों। कैसे तार होते हैं? वो तार ऐसे चुभे, बेचारा कूदे की तार चुभे, कूदे के तार चुभे। बताओ, अपन जिस पिंजरे में फंसे हैं, कभी विचार करो कि गंगा जी चलेंगे, यात्रा करेंगे तो अपना देवे भी जावा दे घर वाले लोग, घर के लोग अपना पिंजरा, कहां जा रहे हो, क्या करोगे, कथा सुनने। यहाँ सरसों कौन काटेगा? काम कौन करेगा? घर में रोटी कौन बनाएगा? उससे पूछा क्यों रे दादा, ये तार क्यों चुभे? ये आसक्ति का पिंजरा है। संसार सारा आसक्ति का पिंजरा है और आसक्ति के पिंजरे में हम फंस तो गए, पर भक्तों कथा सुन करके आसक्ति समाप्त करना है और प्रभु के चरणों की भक्ति बढ़ाना है। यदि प्रभु के चरणों की भक्ति बढ़ी तो फिर उस पिंजरा बनाने वाले ने एक और द्वार बनाया है जिसको ऊंचा करने से चूहा बाहर हो सकता है। उसी को तो दसम द्वार कहते हैं। 9 द्वार इस नगरी में है, ये सब आसक्ति के हैं, केवल फंसाने का काम करते हैं। पर जो जीव भगवान की भक्ति करता है उसका 10वां द्वार खुल जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है और 10वें द्वार से गोविंद को प्राप्त हो जाता है। एक और यहाँ पे है दरवाजा, आपत्कालीन खिड़की है। कौन सी खिड़की है? ये आपत्कालीन, और ये उसी को मिलती है जो भक्ति करता है, उसी की खुलती है जो प्रभु की भक्ति करता है। आप सोचोगे मेरी भी खिड़की खुले, मेरी भी खुले, ऐसा नहीं, ये तो उसी की खुलती है जो केवल मात्र प्रभु की भक्ति करता है, आसक्ति छोड़ देता है, उसकी यहां से खुल जाती है। भाई मीरा की जो खिड़की खुली यहां से, जो खिड़की खुली, जो गई वहां से, चित्तौड़ का गढ़ छूटा,
मेवाड़ मारवाड़ छूटा, सारा संसार परिवार छूटा और द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर के बैठ गई। जो पट खुला केवल साड़ी बची, सारी मीरा द्वारकाधीश की चरणों में समा गई है। धीरे धीरे अपने जीवन में इस आसक्ति को मिटाओ भक्तों, आसक्ति हमारा विनाश कर देगी। ये दुखों की मूल है। हम विचार करने बैठे कभी तो लगता है जीवन में क्यों रे अपने पास क्या कमी है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, उसके बाद भी तो सुखी नहीं है। बहनों, आप भी कभी विचार करना बैठ करके कि अपने घर में किस चीज की कमी है जो अपने को सुख नहीं मिल रहा है। क्या विचार करोगे? अपने घर में किस वस्तु की कमी है जो हम दुखी है? अपने घर में किस सामान की कमी है जो हमको शांति नहीं मिल रही है? देखो, घर में गाड़ी भी है, घर में लाड़ी भी है, दूध के लिए पाड़ी भी है, गाड़ी है, लाड़ी है, पाड़ी है, अच्छी साड़ी है, नाड़ी भी अच्छी चल रही है, मकान भी अच्छा है, उसमें डिजाइन भी अच्छी है, उसमें सारी सुविधा भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, कभी गर्म चाहिए तो गर्म चला लो, ठंडा चाहिए तो ठंडा चला लो, उसमें गर्म पानी का गीजर भी है, ठंडे पानी का साधन भी है, उसमें सब सुविधा है, सब सामान है, सब प्रकार के पकवान हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी मुंडो चिड़ियों को चिड़ियों बोलो, उसके बाद भी मुंह देखो, क्यों कौन सी माँ का माल ने काटा तुझे? भंवरा माल ने काटा कि बड़ी माल ने काटा कि छोटी ने काटा? तेरा मुंह क्यों सूझ रहा है? तेरे घर में कमी क्या है ये तो बता। धन की कमी नहीं है, बैंक में पैसा है, जेब में पैसा है, फर्श में पैसा है, घर में पैसा है, तिजोरी में पैसा है, बैंक में भी है, घर में भी है, तिजोरी में भी है, जेब में भी है, गाड़ी में भी है, साथ में भी है, एटीएम में भी है, मोबाइल के वो चलता है उसमें एप्स एटीएम उसमें भी है, पैसा सब जगह है, धन भी है, गले में 5 तोला की सोना की चेन, उसके बाद भी शांति नहीं है। तो बताओ फिर ये लफड़ा कहां से हो रहा है? गाड़ी भी ऐसी है कि इसमें गड्ढा असर ना करे, ब्रेकर पे झटका ना लगे। बताओ, ईमानदारी से बताना, गाड़ी तो ऐसी है तुम्हारे पास में जिसपे ब्रेकर पे भी झटका ना लगे, पर आदमी के मन ही मन झटका लगे कि नहीं लगे? मन में इतने झटके लग रहे हैं, शांति नहीं है, क्लेश है, हताशता है, उदासी है, निराशता है। पूछा क्यों रे तू बेचैन होकर क्यों बेटा? यार थोड़ी बात कर, चर्चा कर। अरे यार मेरे को शांति नहीं मिल रही है, मेरा भेजा बहुत गर्म हो रहा है। तो क्यों रे तूने तवे पे तपाया कि आग में जलाया? आखिर तेरा गर्म कैसे हो रहा है? शांति से बैठना और शांति से सुनना। सुविधा की भी कमी नहीं है, संसार में साधन की भी कमी नहीं है, और पकवान मेहमान की भी कमी नहीं है, केवल भगवान की भक्ति की कमी है। और भक्ति की कमी के कारण हमको संसार में शांति नहीं मिल रही है। करो विचार, कमी कहीं की है? खूब है घर में खाने को, खूब नहाने को, मोटर चलाओ ने बटन दबाओ ने भुर्र ने खूब नाव, गरम चाहिए तो गरम, ठंडा चाहिए तो ठंडा। आखिर कमी है कहीं की कि हम दुखी हैं? सब कुछ है संसार में, आसक्ति खूब है, वो केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति तो ढेर सारी हो गई, पर भक्ति अभी शून्य पे पड़ी हुई है। और बताओ, गाड़ी में भले क्लच भी अच्छा है, ब्रेक भी अच्छा है, उसमें हैंडल भी अच्छा है, उसमें आयल भी अच्छा है, उसका इंजन भी अच्छा है, उसकी डिजाइन भी अच्छी है, उसकी कंपनी भी अच्छी है, उसका सारा पार्ट्स, सारा कलर, सब कुछ अच्छा है, और गाड़ी में डीजल नहीं हो तो बोलो,
अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़े? ड्राइवर भी बैठा हुआ है, चाबी भी लगी है, इसमें सारा सामान है, सारा पार्ट्स है, सब कुछ है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कांटो 0 पे पड़ी हो, क्या कह रहा है ड्राइवर? ये कांटा डीजल का 0 पे पड़ा हुआ है, तेरी टंकी खाली है, और जब तक टंकी खाली रहेगी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तुझे तेरी मंजिल नहीं मिलेगी, तुझे तेरा गंतव्य स्थान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? टंकी खाली है। ध्यान से सुन लेना भक्तों, जीवन में शांति क्यों नहीं मिल रही है? जीवन में खुशहाली क्यों नहीं हो रही है? जीवन में मंगल क्यों नहीं हो रहा है? मन में आनंद शांति प्रदान क्यों नहीं है? हमारी भक्ति की टंकी खाली है, इसलिए शांति की गाड़ी रुकी पड़ी है, स्टेशन पर ही पड़ी है, टंकी खाली। अब मान लो आटे का डिब्बा खाली हो तो किसी और से कह दोगे, ए छरा छरा जा गेहूं लेके जा, तो चक्की पे क्यों, आटे का डिब्बा खाली है। कभी मिर्ची का डिब्बा खाली हो जाए तो अब भाई से कह दोगे, भाई से कह दोगे, आसपास पड़ोसी से कह दोगे कि मेरा मिर्ची का डिब्बा खाली हो गया, मेहमान आने वाले हैं, तो मिर्ची लेके आ। तेल का डिब्बा खाली हो जाए तो किसी और से कह दोगे कि जा जा तू तेल लेकर के आ। बताओ, मिर्ची का डिब्बा दूसरा ला सकता है, तेल का डिब्बा दूसरा ला सकता है, और भक्ति का डिब्बा ये कौन लाएगा, कौन भरेगा? हनुमान जी कह रहे हैं कि ये डिब्बा तो स्वयं को ही भरना पड़ेगा। भक्ति का डिब्बा और नहीं भर सकता, स्वयं को भरना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कितना डीजल है। आज घर में जाके चेक करना हो, 3 बजे के बाद अब घर में जाओ तो एक एक सामान देखना कि वास्तव में मेरे घर में किस चीज की कमी है, आखिर मैं दुखी क्यों हूं संसार में, आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। आप स्वयं अनुभव करेंगे। घर में आटा भी है, दाल भी है, घी भी है, तेल भी है, तवा भी है, कटोरी भगोनी चम्मच सब है, कोई कमी नहीं है। केवल एक कमी है डीजल की। और गाड़ी कैसे चलती है? डीजल से चलती है। सुदामा और सुशीला दोनों पति पत्नी कह रहे हैं, हम चाहे घर से गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, टापरी में रहते हैं, तवा भी अच्छा नहीं है, चूल्हा भी पक्का नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, परंतु डीजल मतलब भगवान की भक्ति करते हैं तो सदा जीवन में मंगल और आनंद में रहते हैं। उनको कभी क्लेश ही नहीं होता, उनको कभी अशांति नहीं आती, उनको कभी कोई परेशानी नहीं आती। हम सब होने के बाद भी तो माता पकड़ के बैठ जाते हैं, छाती माता कूटते हैं। फिर किसी के यहां जाते हैं, बाबा जी, महात्मा जी, हाथ देखना मेरा क्यों सुख नीमल है। क्या कहते हो महात्मा जी? मैंने सुना है कि आप हाथ देखते हो, आप जानकार हो, जानते हो, आपको जानकारी है कि आप हस्तरेखा देखते हो, सुख दुख के बारे में बताते हो, तो मेरे को बताओ कि मेरे जीवन में सुख कब मिलेगा? मुझे शांति नहीं है, मैं जो भी करती हूं अच्छा सब बुरा हो जाता है, मैं अच्छा करने जाती हूं और सामने बुरा आता है, उसका फल बुरा होता है। मैं शांति के लिए भागी भागी फिरती हूं, शांति मिलती नहीं, मुझे दुख ही दुख मिलता है। मेरा हाथ देखो और मेरी रेखा को देखकर बताओ कि मुझे कब सुख मिलेगा, कब शांति मिलेगी। महात्मा जी ने देखा हाथ और यूं यूं कि हाँ चलो ये है मामला, ये अड़चन आ रही है, 1.25 किलो घी लाना ने, होम देना ने, हवन कर देना, इससे तुम्हें शांति मिल जाएगी। ग्रह कलेश है ने, फलाना ग्रह लग रहा है तो ऐसी काली अंगूठी पहनना ने, काले घोड़े की नाल की बनी हुई ने, 11,000 की दक्षिणा चढ़ाना, तुझे सुख मिलेगा। अब महात्मा जी तो कहकर दूर हो गए और तुमने उनको पैसा भी दिया, घी भी दिया और खर्चा भी हुआ, उसके बाद भी कोई मुनाफा फायदा नहीं हुआ। और फिर माता को उठे और महात्मा जी गए, 11,000 ले गए, कुछ दमदमाट नहीं निकली। अरे महात्मा जी को हाथ मत बताओ, बुखार आने पर आप डॉक्टर को हाथ बताते हो और डॉक्टर हाथ की रेखा नहीं देखता, नाड़ी देखता है कि क्या तेरी नाड़ी बराबर चल रही कि नहीं चल रही, संपर्क बराबर बना के नहीं बना। क्या देखता है डॉक्टर?
तेरी नाड़ी का नाड़ी से संपर्क बराबर बना है या नहीं बना है? खून में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, कहीं तो रुक रुक के तो नहीं दौड़ रहा है? वो देखता है, यहाँ दबाता है, फिर वहां धक 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 धक, हाँ चल रहा है, बराबर चल रहा है। वो डॉक्टर हाथ की नाड़ी देखता है कि संपर्क बराबर बना के नहीं बना। यदि बराबर संपर्क बना है तो कोई समस्या नहीं है, तो ये गोली ले, तुझे आराम मिल जाएगा। भक्तों, जीवन में यदि सुख ना मिले, जीवन में यदि शांति ना मिले, यदि आनंद ना मिले, तो किसी महात्मा के पास हाथ दिखाने मत जाना। आज माँ भागवत का संदेश आपको दे रहे हैं, यदि खून का संपर्क बराबर नाड़ी से नाड़ी में ना बना रहे, तो फिर खून का संपर्क यदि नाड़ी से नाड़ी में बराबर ना बना रहे तो समस्या आती है। नर का संपर्क यदि नारायण से ना बना रहे तो उसके जीवन में भी समस्या आती है। यदि हमारा संपर्क हमारे भगवान से कम हो गया, यदि हमारा संपर्क भगवान के मंदिर से कम हो गया, यदि हमारा संपर्क भगवान की कथा से कम हो गया, यदि हमारा संपर्क भगवान के नाम से कम हो गया, तो कहीं हाथ बताने मत जाना, नाड़ी रुक रुक के चल रही है। हाथ देखने वाला तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, हाथ देखने वाला तुम्हारा क्लेश दूर नहीं कर सकता, हाथ देखने वाला तुम्हें शांति नहीं दे सकता। क्या हो रहा है? खून कम कम दौड़ रहा है, नाड़ी से नाड़ी का संपर्क नहीं है, मतलब खून की कमी है। खून की कमी से संपर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, भक्ति की कमी से संपर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और आदमी दुनिया में दुखी होता जा रहा है। काय की कमी है बहनों? मत बोलो, आज शुरू शुरू का दिन है, बाद में बोलना। पर शरीर में कोई कमी नहीं है, कमी तो खून की है। और जिसको खून की कमी हुई कभी अपने जीवन में, तो वो स्वयं महसूस करना कि जब भी खून की कमी होती है आदमी को चक्कर ही चक्कर। क्या होता है? खून की कमी होने से आदमी को सारा दिन चक्कर आते हैं। अरे बाप रे, नी चलने की बने हैं, नी चलाए, धारा हाथ जोड़ू धागा हो, नी चलाए। वो जना भी के चाल जनी में चना खवा, क्यों चने पक गए, चल। वो जना जनी खाए चना, उसको बाप से खवाए, नी चलाए, नी चलाए, चना खावा, नी जाऊं, क्यों नी चलाए, चक्कर आए। चक्कर क्यों आए? डॉक्टर ने कहा खून की कमी है भैया, इसको चक्कर आएंगे। आंख में कोई कमी नहीं है, नाक में कोई कमी नहीं है, दांत में कमी नहीं है, कान में कमी नहीं है, हाथ में कमी नहीं है, चमड़ी में कमी नहीं है, कोई घाव भी नहीं हुआ, मरहम पट्टी भी नहीं बंधी है, उसके बाद भी चक्कर आ रहे हैं। मतलब खून की कमी है। जिसके शरीर में खून की कमी होती है उसको बार बार चक्कर आते हैं, और जिसके जीवन में भक्ति की कमी होती है वो संसार में कई बार जन्मता मरता है और माया में जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाता फिरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये क्या है? चक्कर आ रहे हैं। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के रे दिया कबीरा रोय। उससे पूछा, क्यों रे निर्गुण के उपासक महान संत कबीर, तू उदास क्यों हो गया, रोने क्यों बैठ गया? चलती चक्की देख के, क्यों, क्या हो रहा है? ये चक्की चल रही है, मतलब चक्र चल रहा है, जन्म का मरण का, जन्म का मरण का। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये काल का मृत्यु का चक्र चल रहा है और इसके बीच में सब चपेट में आ रहे हैं और सब पिसा रहे हैं, सब चूरा चूर हो रहे हैं। तो तुम उदास क्यों हो? इनके जीवन में खून की कमी है इसलिए चक्कर आ रहे हैं, और इन सब के जीवन में भक्ति की कमी है इसलिए काल के पाट में पिसा रहे हैं। कैसे भी भक्तों आपको समझना है कि हमें अपने जीवन में और कुछ बढ़े ना बढ़े और कुछ बने ना बने, भगवान तेरी भक्ति बढ़ा देना और तेरे भक्त बना लेना।
जगदम्बा मैया का दरबार है और इसमें आप सब आकर बैठ गए। दया है माता जी की और बारंबार यही प्रार्थना करें कि हमें और कोई पद मिले ना मिले माँ, हमें जीवन में और कोई धन बढ़े ना बढ़े, हमारा मान बढ़े ना बढ़े, कोई साधन बढ़े ना बढ़े, सुविधा बढ़े ना बढ़े, तो इस सत्संग के माध्यम से हमारी भक्ति बढ़ा देना, ताकि भक्ति बढ़ेगा, आसक्ति मिटेगा और वो फाटक खुल जाए जिससे चूहा इस आसक्ति के पिंजरे से बाहर हो जाए। कब के कैद हैं हम इस आसक्ति में, विचार तो करो कब से बंद पड़े हैं, कब से बंद पड़े हैं। संपर्क भगवान से कब हुआ था, कब उसने संपर्क किया और हमने उससे संपर्क किया, उसके बाद से जो संपर्क टूटा आसक्ति के कारण, सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। ऐसा मत है संतों का कि जिस समय जीव माँ के पेट में आता है और 7वें महीने में इस जीव को छोड़ने भगवान आते हैं। कौन से महीने में? 7वें महीने में जीव ईश्वर का ही अंश है और इस अंश को छोड़ने के लिए 7वें महीने में स्वयं भगवान आते हैं और 7वें महीने में जीव को छोड़कर जाते हैं। उसके बाद 70 साल हो गए। उससे पूछो क्यों दाजी बा साहब माँ साहब आपकी जिंदगी 70 साल हो गई, आपको मिले कभी? अबे तक तो बोलो। अरे विचार तो करो, कभी अपनी माँ अपने से थोड़ी सी दूर हो जाए कितना दुख होता है। अपनी माँ अपने को छोड़ करके कहीं बिना कहे मामा जी के यहाँ चला जाए, बच्चा कितना दुखी होता है। हम सब प्रसन्न होकर के संसार में जीवन जी रहे हैं, अरे माँ नहीं, अपने परमात्मा 7वें महीने से गए जो 70 साल की जिंदगी तक भी नहीं मिले। ये जिस माँ और संसार परिवार में हम उलझे हैं, ये सब केवल आसक्ति है और ये आती है जाती नहीं। मगन हो गए हम इसी संसार में। और कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनको ज्यादा सूझबूझ भी नहीं है, जीवन में ज्यादा बोध भी नहीं है, उनको तो केवल एक शब्द से मतलब है, खा लो पी लो मनक जमारो मलियो, खा लो पी लो। अरे बहुत गंभीर विषय है, खा लो पी लो मनक जमारो मिलियो। खाने पीने के लिए नहीं, कुछ बात बनाने के लिए मिला है। कई लोग ऐसे हैं संसार में, खाने पीने में देखता रहे मेरा मकान कैसा है, देखते रहे देख मेरी गाड़ी कैसी है, देखते रहे मेरा कोट कैसा है। कई लोग इसी में रह गए। एक बार एक गांव में रामलीला हुई और रामलीला में जिसको हनुमान जी का पाठ करना था वो आदमी कहीं काम से बाहर चला गया, किसी मंडी में धना बेचने चला गया, चना बेचने चला गया, गाड़ी पंचर हो गई, आने में असमर्थ के 8 बजे रामलीला चालू होना है और 8 बजे मैं आ नहीं सकता, गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, दूर का मामला है, दूरी है। तो गांव वालों ने सोचा एक काम करो, ये आदमी बढ़िया हट्टा खट्टा मोटा दिखता है, हनुमान जी की तरह लगता भी है, अच्छा कद है इसका, अच्छा आकार है, इसको हनुमान जी बना दो। गांव में एक आदमी को देखा, वो अच्छा था, अट्ठा खट्टा था और ठीक लगता था कि ये अच्छा पाठ करेगा। उससे कहा देख दादा, जिसको हनुमान जी का पाठ करना था वो तो यहाँ से चले गए बाहर बाजार में, एक काम कर आज तू पाठ कर दे और हमारी रामलीला जम जाएगी, राम जी सीता जी से मिल जाएंगे, मिलाप करा देना। अच्छा हाँ ठीक है,
कैसे कैसे कि ऐसे राम जी, ऐसे सीता जी, ऐसे मत जाना तू, और लंका में आग लगा देना, और राम जी की जो मुद्रिका है वो सीता जी को देना, उधर से चूड़ामणि लाना और राम जी को देना कि हाँ मैं सीता की खोज करके आ गया, और सारा खेल जम जाएगा यार, मजा आ जाएगा रामलीला का। उसने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब रामलीला शुरू हुई। इससे कहा कि तू बढ़िया वो चौपड़े और भन्नाट तरीके से अच्छे कपड़े पहन के हनुमान जी बन जा। तो ये गया कमरे में तैयार होने के लिए, और जो मुंह धोकर के जो उसने चोपड़ा क्रीम ने वो जो होती इसी ने मूंछ बनाई, ने अच्छा पूंछ लगा दी, ने अच्छे कपड़े पहना दिए, ने अच्छे बुद्धबंद पहना दिए, और बहुत गजब का जो तैयार हुआ ये। तो इसने गोटा हाथ में लिया और क्या विचार आया मन में, कांच में देखे घड़ी घड़ी, गजब लागू रे, गजब रे गजब। चलो रामलीला शुरू हो गई है, सीता का पता लगाना है, लंका को जलाना है। अरे चुप, सब याद है मुझे, चुपचाप बैठ जाओ। अरे दादा सारी जनता बैठी है, ताली बजा रही है, तुम्हारा समय का ध्यान रखो यार। तो गया माइक के पास में और घूर के जनता को देखे, उससे पूछा देखे क्या, बोल कुछ तो बोल। वह छोरा की जीजी नहीं दिखे। क्या कह रहा है वो, हमारा छोरा की जीजी। अरे तू हनुमान जी बना हुआ है, छोरा की जीजी को क्या करेगा, पाठ कर राम जी का, हनुमान जी का पाठ कर। सीता को पता लगाना है, लंका को जलाना है, तो वहां बगल में को छोरो बेटो के छरा थारी जीजी बला के ला, देख तो सही बेटे कसो लागू। और जो डर्रा बिगाड़ा, देख तो सही मैं कैसा हूं, गजब का सूट बूट है, देख क्या पूछे मेरी, क्या मूछे मेरी। भक्तों इसके दिखावटी रूप ने हनुमान जी का सारा खेल बिगाड़ दिया, सारा खेल समाप्त हो गया। तालियां गड़गड़ाहट थी वो सब बंद हो गई, सबके चेहरे उदास हो गए, और जिसने रामलीला कराई वो करम ठोक के बैठ गया। वारे भेंडिया, तुझे हनुमान जी की रोल करने को तो पाठ दिया और तूने सारा रोल घोड़ दिया। भक्तों ये रामलीला ही तो चल रही है, हमको परमात्मा ने हनुमान की तरह बनाया है कि आत्मा तू संसार में जाना और मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लेना, सारा खेल जमा देना। पर जैसे रामलीला वाला माथा ठोकता है, इसे राम जी भी माथा ठोकते हैं कि जीव मैंने तुझे जीवन दिया था, संसार में जाना, मेरी भक्ति करना और मुझे प्राप्त कर लेना, पर तूने जो सूट बूट पहन के कैसा लगू रहे, सारा खेल बिगाड़ दिया। और ठाकुर जी भी कभी कभी माथा कूटते हैं, क्या लग गए अपन बनाने कमाने में, खालो पीलो मनक जमारो मलियो, खालो पीलो मनक जमारो मिलियो। अरे खाने पीने को मनुष्य जीवन नहीं कहते हैं भक्तों, इस जीवन से गोविंद को जो पा लेता है उसको मनुष्य कहते हैं, उसकी जीवन को ही मनुष्य का जीवन कहते हैं। बाकी तो निद्रा भोजन भोग बहे ते नर पशु समान, जो केवल खाने की बात करता है, जो केवल सोने की बात करता है, जो केवल अच्छा पहनने की बात करता है, जो केवल कमाने की बात करता है, उसको तो पशु कहते हैं। और जो यहाँ जी करके यहाँ से जाने की बात करता है उसको संसार में मनुष्य कहते हैं। बहनों एक बात बताओ, आपको समझ में तो आ रही है कथा? ईमानदारी से, जो यहाँ केवल जीने की बात करता है कि मकान अच्छा होना चाहिए, मैं यहाँ रहूंगा, भोजन अच्छा होना चाहिए, पेट भरूंगा, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखूंगा, ये जो केवल जीने की बात करते हैं इनको मनुष्य नहीं कहते। क्या कहते हैं? कर लो मनी मन पूरी हो। निद्रा भोजन भोग बहे ते नर पशु समान, इनको मनुष्य नहीं कह सकते, इनको तो संतों की भाषा में, शास्त्रों की वाणी में पशु कहा जाता है। केवल जो जीने की बात करता उसे पशु मान लेना, और जो यहाँ से जाने की चर्चा करता है उसको महात्मा मान लेना। अब अपनी कॉपी अपनी चेक करेंगे तो अच्छा,
अपन कहाँ की बात करते हैं। कभी कभी मास्टर जी पढ़ाते हैं और पेपर लेते हैं, वो कक्षा में क्लास का टेस्ट होता है, कौन कितना जानता है, तो वो टेस्ट लिया और लास्ट का पीरियड था, 4 बजे छुट्टी होने वाली थी। अब जो पेपर करते करते 3:55 हो गए, अब 5 मिनट बचे। अब मास्टर जी 60 बच्चों में से किसकी किसकी कॉपी चेक करे 5 मिनट में। मास्टर जी ने कहा एक काम करो, ईमानदारी से अपनी अपनी कॉपी चेक करो, किसके कितने नंबर। क्या करे मास्टर जी, अपनी स्वयं चेक कर लो, एक दूसरे को दे दो या खुद चेक कर लो कि हाँ क्या है मामला। आज माँ भी यही कह रही है, अपनी कॉपी चेक करो। अपन जीने की बात करते हैं कि जाने की बात करते हैं। कहाँ की चर्चा हो रही है अपने मन में, जिससे भी पूछो ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। अरे घर ही घर में अगोतर मत बिगाड़ लेना हो। जिन भी भक्तों ने गोविंद को पाया, जीवन सफल बनाया है, उन्होंने घर की बात नहीं करी, उन सब ने अगोतर की बात करी है और भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करी है, हे गोविंद, हे गोपाल, हम कुछ नहीं चाहते, हम तेरे द्वार खड़े हैं, तेरे दरबार में आ गए, फिर क्या चाहते हो। हम एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें संसार का कोई सुख साधन मत देना, पर तेरे द्वार खड़ा भगवान, दो भक्ति का वरदान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, दो भक्ति का वरदान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, दो भक्ति का वरदान। बोलो बेटा बोलो प्रार्थना करके बोलो भक्ति का वरदान। भक्ति का वरदान। ताली बजने दो ताल से। यही मानवता है।
धन साधन सब मिट जाएंगे, 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 भक्ति से सब तेरे चरण पाएंगे, भक्ति से सब तेरे चरण पाएंगे, भक्ति से सब तेरे चरण पाएंगे, भक्ति से सब तेरे चरण पाएंगे। हे दीन बंधु भगवान दो भक्ति का वरदान, हे दीन बंधु भगवान दो भक्ति का वरदान, हे दीन बंधु भक्ति से आसक्ति मिटती, भक्ति से आसक्ति मिटती, भक्ति से आसक्ति मिटती, भक्ति से आसक्ति मिटती, माया मौत भी दूर है हटती, माया मौत भी दूर हटती, माया मौत भी दूर है हटती, माया मौत भी दूर हटती। हे दया सिंधु भगवान दो भक्ति का वरदान, 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 मेरे नाथ खड़ा भगवान दो भक्ति का वरदान, मेरे घर खड़ा भगवान दो भक्ति का वरदान।
प्रेम भक्ति प्रभु जी देना, प्रेम भक्ति प्रभु जी देना, प्रेम भक्ति प्रभु जी देना, प्रेम भक्ति प्रभु जी देना। अवगुण हरि मन के हर लेना, अवगुण हरि मन के हर लेना, अवगुण हरि मन के हर लेना, अवगुण हरि मन के हर लेना। हे अविनाशी भगवान हो भक्ति का वरदान, हे अविनाशी भगवान हो भक्ति का वरदान। हे दीनबंधु भगवान हो भक्ति का वरदान, मेरे दीनबंधु भगवान हो भक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान, भक्ति का मैया की